नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मौज मस्ती के साथ आनंद ले रहे होंगे। तो मित्रों, बहुत ही सुंदर सुहावना समय है ये, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कवियों ने भी इस मौसम की बड़ी चर्चा करी है कि ये जो बरसात का मौसम होता है बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि इसमें सभी पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, तो बहुत ही मनमोहक दृश्य भी दिखते हैं। तो अच्छा मौसम है, इसका लुत्फ़ उठाएं। तो मित्रों, आज मैं मंत्र के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के लिए इतनी सुंदर वीडियो लेकर आया हूँ कि कोई मित्र हैं, उन्होंने जिक्र किया है कि अगर हम पहलवानी कर रहे हैं तो भाई पहलवान को जीतना भी चाहिए, है ना। और इतने बड़े दंगल में जो है बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ हितैषी होते हैं तो कोई दुश्मन भी होता है। तो कोई चाहता है कि ये जीत जाए पहलवान हमारा, कोई चाहता है कि भाई हमारा पहलवान जीते, ये हार जाए। तो वहाँ पर एक इज्जत का सवाल हो जाता है, एक प्रेस्टीज का सवाल हो जाता है। तो वो मंत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन मित्रों, उस मंत्र से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी विनती है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और वीडियो को अनलिस्टेड करने के बजाय, चाहे मैंने उसको एडिट किया है, सुंदर लग रही है नहीं लग रही है, मैं सीधे डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ कि आप उसकी विधि को पहले ही सुन लें, समझ लें, जान लें, है ना। और उसके बाद में मंत्र डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में डालने का कारण क्या है? डिस्क्रिप्शन में डालने का कारण ये है कि मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे पास इतने संसाधन मौजूद होंगे। मेरे पास एकदम सीमित संसाधन हैं और उन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ, है ना। और आपको तो पता ही है, पैसे का बिल्कुल भी लालच नहीं करता हूँ, तो मैं संसाधनों को कैसे जुटा पाऊँगा। लेकिन फिर भी जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ और मैं आप लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ और समाज में अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता हूँ। मुझे पैसे की चाह नहीं है, लेकिन आवश्यकता तो पैसे की सबको है ना। तो चलिए मित्रों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं और मंत्र ले रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि गुरुदेव। हालांकि कमेंट करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, प्रश्न पूछने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता हूँ। और मैं आप लोगों को डांटूंगा भी किसी बात पर तो आप नाराज़ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि जो भी कहता हूँ मैं आपके हित के लिए कहता हूँ, है ना। आप ऐसा काम न करें कि खुद तो बचें और दूसरे को फंसाने का काम करें, तो ऐसा ना करें। देखो, ये मंत्र जगत एक ऐसा संसार है, आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक क्रियाएं हैं। और जब शुरू शुरू में कोई व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करता है और ठीक ठाक गुरु मिल जाता है और वो आपको जो है सिद्ध मंत्र देते हैं, तंत्र काट के देते हैं, दुख दरिद्रता दूर करने के मंत्र देते हैं, और हम लोगों जो हैं तांत्रिक बनने के चक्कर में बिना अपनी सुरक्षा की, बिना अपने सही ज्ञान के, अधूरे ज्ञान में जो है किसी से साधना करवा लेते हैं। तो हो सकता है उस व्यक्ति की जान जा सकती है ना। और किसी से जो किसी पर हम डायरेक्टली प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और होता क्या है, वो व्यक्ति तो ठीक हो जाता है, लेकिन प्रयोग करने वाला जो तांत्रिक है वो फंस जाता है। और फंस कैसे जाता है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां उस व्यक्ति पे लगती हैं। तो मित्रों, जब तक आप किसी बड़ी शक्ति को हासिल न कर लें, उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त न कर लें, या तो आपको देखो, अगर आपको तंत्र काट करनी है किसी की, मैं अपना ज्ञान बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे साथ ऐसे भी महान पुरुष जुड़े हों जो मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान रखते हों, क्योंकि विस्मयो न च कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा, ये पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है।
है ना। तो सबसे पहले जो खतरनाक तंत्र काट के देवता होते हैं और किसी का रोग भय दूर करने के देवता हैं, तो वो जो या तो फिर वो जो है या तो 10 महाविद्याओं में से कोई एक हो, नहीं तो आप भैरव को सिद्ध करें, या फिर आपके पास हनुमान जी सिद्ध होने चाहिए, है ना। ये 3 देवता हैं जो आपको ऐसी मतलब घटनाओं से बचा सकते हैं। तो यदि आपके पास इनकी सिद्धियां नहीं हैं तो आप मंत्रों का प्रयोग करें, लेकिन अपने लिए करो और दूसरे को सीधे मंत्र दे दो कि ले भाई तू भी कर ले, है ना। लेकिन किसी का तंत्र काट या बाबा बनने की कोशिश ना करें, ये खतरनाक काम है। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मेरा फर्ज बनता है आपको समझाना। तो आप करें, कोई आपत्ति नहीं है, अपने लिए करो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दवाई खा लेना, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन किसी को भी ऐसे मौत के मुंह में ना धकेलें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। आपने आज तक देखिए कभी ऐसा है आपने सांप को देखा होगा, तो सांप एक ऐसी चीज़ है कि सभी जानते हैं इसके अंदर जहर है, लेकिन लोग उससे उचित दूरी बनाकर चलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जाने अनजाने में आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आपको सांप मिल जाए और आपका पाँव उस पर टच हो जाए या आपके सामने वो खड़ा हो जाए, तो वो भी समझ जाता है कि व्यक्ति अनजाने में है, तो इसको नहीं काटना है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बच जाते हो। तो ऐसा ही इन मंत्रों में भी होता है कि आप करते हो तो ये आपका भाग्य है, आपकी देवी देवताओं की कोई कृपा है जो आप बच जाते हैं। वरना अगर ऐसी छेड़ाखानी आपने करी और किसी दिन आपको उल्टा पड़ गया तो वह फिर मत पूछना। इसलिए उचित गुरु के मार्गदर्शन में अवश्य करें। मैंने आपको इतनी वीडियो में बताया है कि मेरे पास मंत्र थे लेकिन मुझे चलाना नहीं आता था। तो चलाना तभी सीखेंगे जब किसी योग्य व्यक्ति के संरक्षण में रहेंगे, है ना। और अधूरी जानकारी में कभी किसी को ऐसा धकेले नहीं, क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है, किसी को भी जो है पागल बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति पागल होता है तो शहरों में कैसी बुरी दशाएं उनकी रहती हैं, है ना। तो ये है मित्रों, इसलिए जो है काम करें, सोच समझ कर करें, अपने लिए प्रयोग करो, कोई बात नहीं है, गुरु की आज्ञा लो और जो है अपनी तगड़ी सुरक्षा रखें। और इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है, हमारे गुरु बताते हैं कि ज़्यादा तगड़ी सुरक्षा भी जो है नहीं करनी चाहिए, वरना आपको किसी प्रकार का अनुभव भी नहीं होता है ना। तो आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे और प्रयोग तभी करें जब आप संपूर्ण जानकारी रखते हों, और बाकी प्रैक्टिकल आप अपने पर कर सकते हैं, या आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो तो ये आप करें। मैं ये नहीं कहता नहीं करना है, इन विद्याओं का उपयोग अवश्य करें और सबके लिए करें, लेकिन उचित देख रेख में करें या संपूर्ण जानकारी हो तो ही करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से यूट्यूब से मंत्र मिल गया, माना मैं आपको यूट्यूब से मंत्र दे रहा हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं पूर्ण जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ, क्यों कि यूट्यूब में उतनी बातें नहीं हो सकती हैं, उतने बारीक तरीके से आपको समझाया नहीं जाता है, जबकि हम कोशिश करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इसलिए तो कमेंट आते हैं कि भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, ये करें या ना करें, तो ये होता है। तो ऐसा है, और हम चाहेंगे भविष्य में, अभी देखो कम ही लोग जुड़े हुए हैं, तो भविष्य में मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं मेरे साथ, है ना। और किसी विषय पर भी प्रश्न पूछना है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, है ना। तो इससे जो है सभी लोग सेफ रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा न कहते हुए फिर आगे किसी अगली वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं देखो मनीषणम संति नते हितेषणम हितेषणम संति नते मनीषणम, है ना। भाई जो हितैषी व्यक्ति होता है तो बुरा ही बोलेगा, और जो चाटुकार व्यक्ति होगा तो खराब ही बोलेगा, मतलब अच्छा ही बोलेगा, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जल्दी से आपको मैं मंत्र की विधि बता देता हूँ, ध्यान जरूर दें और जो है वीडियो को पूरा देखें ताकि विधि आपके समझ में आ जाए। तो विधि ये है कि आप अगर पहलवानी करने जा रहे हैं, आपको कोई जैसी भी पहलवानी करनी है, तो वहाँ पर आप निसंदेह जीत हासिल करोगे ही करोगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको सुबह जो है चढ़ता हुआ सूर्य हो जब ठीक 6 बजे से 12 बजे तक का समय होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस समय आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको चौराहे की धूल लेकर के सुबह 6 से 12 बजे के समय पर, और
ठीक है। 12 बजे के समय पर आपको जो है उपरोक्त जो मंत्र यानी ये जो डिस्क्रिप्शन में जो मंत्र मैं दूंगा आपको, उस मंत्र से आपको 11 बार या 21 बार अभिमंत्रित करना। आप कैसे दंगल में जा रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो आपको चौक चौराहे से धूल लेनी है। क्या लेनी है? चौराहे से धूल लेनी है और उस धूल को आपको जो है अभिमंत्रित करना है। और जैसे ही आप दंगल में जाएंगे तो आप जो है उस धूल को निकाल करके अपने पूरे बदन पर ऐसे लेप करेंगे और हनुमान जी बाबा का ध्यान करेंगे कि प्रभु हे महाबली, आज अपने बल का एक अंश मुझे दे करके जो है मुझे इस दंगल में जीत दिलाने की कोशिश करें या आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरीके से आप मन ही मन प्रार्थना करेंगे और इस अभिमंत्रित धूल को अपने बदन पर इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखो। अगर जीत नहीं हुई, आपने जो है लोगों को, पहलवानों को ऐसे उछाल उछाल के नहीं फेंका, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। क्योंकि बहुत पावरफुल मंत्र है, ताकतवर है और इसमें जो है हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसका इस्तेमाल करें और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं, है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लोग कई बार जो है ऐसा भी कहते हैं कि बॉर्डर पे क्यों नहीं मंत्र काम करते। तो भाई ये जो है आप इन मंत्रों का प्रयोग जो है जो बड़े बड़े वो होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जैसे मतलब प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उनमें भी करें और जीत हासिल करें। अपने को जो है आगे साबित करें कि भाई मैं पहलवान हूँ, मैं जीत हासिल कर सकता हूँ, है ना। इस तरीके से आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल इस तरीके से करिएगा। और इसमें ये है, किसी प्रकार की जांच होगी तो कुछ निकलेगा भी नहीं कि आपके अंदर इतना फोर्स कैसे आया है ना। तो ये है। और अगर किसी व्यक्ति को मतलब बॉक्सिंग चैंपियन बनना है तो उसके लिए भी मेरे पास एक मंत्र है कि एक ही पंच में जो है शत्रु चित्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको ध्यान से करें, एक बार फिर से विधि सुन लें। चौक चौराहे से धूल लेकर के आपको जो है उसको 11 बार, अगर छोटा दंगल है, बड़ा है तो 21 बार जो है अभिमंत्रित करके ठीक जो है पहलवानी के जो है जहाँ पर होती है कुश्ती, वहाँ पर जाकर आपको वो धूल निकाल करके अपने बदन पे लगा लेनी है, माथे पे लगा लेनी है और फिर जो है हनुमान जी बाबा से प्रार्थना करनी है कि इसमें मुझे जीत प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें, आशीर्वाद प्रदान करें। और जो है इस प्रकार से आप दंगल लड़ें, अवश्य ही जीत होगी, आपका कल्याण होगा। जय माता रानी की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, बाबा केदार की आप लोगों का कल्याण हो। मिलते हैं अगली वीडियो।